नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां पर सीएम योगी संबोधन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई। उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले देश का विभाजन किया, फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह देश के अंदर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया था, तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम था देश के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद भी तेजी के साथ फैला था। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं, उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है। और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है। और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब दे करके उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनावों को लेकर। यह बड़ी खबर सामने है इस वक्त की। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार होंगे, यानी कि अब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रायबरेली के रण में राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह का आमना सामना होगा। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच मुकाबला देखा जाना है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती नजर नहीं आएंगी। यह बड़ी खबर, अब बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक तरह से वर्चस्व वाली सीट कही जाए तो रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के नामांकन के लिए पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रायबरेली से कांग्रेस के कैंडिडेट राहुल गांधी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी उनके साथ हैं। अपना नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहने वाले हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। जो अब की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। करेंगे बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रायबरेली सीट से राहुल गांधी नामांकन करते नजर आएंगे। 12:30 बजे नामांकन करेंगे राहुल गांधी। यह बड़ी अपडेट सामने है। वहीं अमेठी से केएल शर्मा अपना नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। नामांकन में सोनिया और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के नॉमिनेशन में मौजूद रहने वाले। साथ ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर से हम लोगों की
बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहाँ पर विकास हमेशा रहा, हमेशा विकास का कार्य हुआ। अमेठी के अंदर भी वही हाल है। मैं समझता हूँ कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का, कांग्रेस का। इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरी लाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया। मैं आदरणीय आप नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का भारी हूँ, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को कितनी बड़ी जिम्मेदारी के पास किया। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूँगा। मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है, ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आभारी हूँ। इसी खबर पर अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्मृति ईरानी के विरोध में केएल शर्मा को यहां पर चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारा गया है। किस तरह के समीकरण अब बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि केएल शर्मा भी कांग्रेस के बेहतर नेताओं में जाने जाते हैं। उनकी अच्छी पकड़ उस पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र में देखी जाती है। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? विनोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसी खबर पर राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी रायबरेली से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहूंगा, रायबरेली से राहुल गांधी को बतौर उम्मीदवार कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। क्या इसके पीछे का कारण यह रहा कि अमेठी में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 2007 से लेकर 2022 तक बहुत बुरी तरह से गिरता हुआ नजर आया, और भी बहुत तरह के कारण यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं? राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने का फैसला कांग्रेस आलाकमान की ओर से किया गया। आपको बता दें, अमेठी के विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के महज 14% वोट थे। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 2007 से लेकर 2022 तक अमेठी जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर घटता हुआ नजर आया। 2007 की अगर बात करें तो 34.2% कांग्रेस का वोट शेयर था। वहीं 2022 में यह वोट शेयर घटकर 14.2% पर आ गया। वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था कि वो अमेठी सीट से आकर चुनावी रण में उनका मुकाबला करें। आपको बता दें, 2019 के चुनाव परिणाम कुछ इस प्रकार रहे थे कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट से मात दी थी। इसी खबर पर रायबरेली से हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी रण में उतारने का फैसला अमेठी में लगातार घटते कांग्रेस के वोट शेयर को देखते हुए लिया गया कि जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार
चुनावी मैदान में एक्टिव थी। ये एक बड़ी वजह रही राहुल गांधी के अमेठी में चुनावी मैदान में न उतरने की। जी, अगर जैसे कि देखा जाए तो रायबरेली से राहुल गांधी का जब से नाम घोषित हुआ है उसके बाद से कांग्रेसियों में काफी खासा उत्साह है। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में भी इस बार वहां के लोगों ने यह मन बनाया था कि राहुल गांधी को ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा मत देंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो रायबरेली से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव काफी अच्छा रहेगा। और कांग्रेसियों का यह कहना है कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा मतों से उनकी मां सोनिया गांधी से भी ज्यादा मत पा करके विजयी होंगे। वही साथ ही आपसे राहुल जानना चाहूंगा कि जो यहां पर बीजेपी की ओर से कैंडिडेट रायबरेली सीट पर उतारे गए दिनेश प्रताप सिंह, उन्हें लेकर लोगों में किस तरह का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है, उन्हें जनता किस तरह से देख रही है? तो है ही, लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की फाइट अच्छी खासी होगी। जी, इसी बीच अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच टक्कर होने वाली है, लेकिन यहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया था। राहुल गांधी का नाम यहां पर कांग्रेस आला कमान ने रायबरेली से फाइनल किया। तो किस तरह की टक्कर अब अमेठी सीट पर देखी जा रही है, क्योंकि एक तरीके से फरवरी से ही स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना गढ़ बनाया हुआ है, लगातार जनसंपर्क करती नजर आ रही है। वहीं पर उन्होंने अपना घर ले लिया है कि जनता के बीच में रहकर जनता से कनेक्ट कर पाए। ये बिल्कुल आपको बता दूं कि अमेठी में और रायबरेली का संबंध अब कांग्रेस के ऊपर कर दिया है। आपको बता दूं कि अभी तक सबको पता था कि कोई अमेठी में चुनाव रहेगा, लेकिन वो नजर आया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के उनको यहाँ पे सुनाया गया। अमेठी में लगातार तैयारियां कर रहे हैं। आप सभी साथ लोग हुआ है अगर बात करें कि टक्कर की, तो जहां तो देश लगातार जमाए खड़ी हुई है, तो वही अभी तक जो सहयोग है आप लगा रहे हैं कि गांधी परिवार से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आएंगे, लेकिन अभी तक तस्वीरें एकदम साफ हो गई है कि अब राहुल गांधी रायबरेली से मिलेंगे और प्रियंका गांधी खुला मैदान रहेंगे। केएल शर्मा मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। जी अमन। साथ ही विनोद, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव न लड़ाने को लेकर एक दिलचस्प यहां पर आंकड़ा सामने आया है कि जो जातिगत समीकरण अमेठी में बनता हुआ नजर आया, अगर उसकी बात की जाए तो जो सवर्ण वोट बैंक है वो लगभग 27% का है। वहीं लगभग 18 लाख वोटर हैं, और जो सवर्ण वोट बैंक है वही कांग्रेस के लिए भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाने का फैसला यहां पर लिया गया है। एकदम साफ है कि अमेठी में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री लगातार बनी थी, तो उनके इसमें राहुल गांधी को उतारना था, लेकिन अभी कांग्रेस की रणनीति कहा जाए या उनके जो भी है रणनीति के तहत उन्होंने केशरीलाल शर्मा को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, जो कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह से कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहूंगा, अगर अमेठी से चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतरते और अगर वहां से उनकी हार हो जाती, तो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस किया गया है इसे लेकर कि राहुल गांधी की इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ता, क्योंकि बीजेपी से जो कि स्मृति ईरानी है वो बीजेपी के टॉप 20 नेताओं में भी नहीं आती, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं। जी, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना अचानक से पार्टी का ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय हम रायबरेली तो परंपरागत सीट के तौर पर जानी जाती है राहुल, तो वहां पर तो वैसे भी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं और पिछली बार भी लगभग 1.5 लाख वोटों से सोनिया गांधी की जीत हुई थी। जी, अगर बात की जाए तो वही कांग्रेसियों का कहना है कि सोनिया गांधी से ज्यादा मतों से इस बार राहुल गांधी को यहाँ से हम लोग
विजयी बनाएंगे। और अगर बात की जाए तो करीब 12 बजे राहुल गांधी यहीं केंद्रीय कार्यालय आएंगे और यहाँ पे हवन पूजन करेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी आएंगी। जी, साथ ही राहुल आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर रायबरेली में क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, उसे लेकर प्रकाश डालें कि जनता अब की बार किन मुद्दों को लेकर रायबरेली में मतदान करने वाली है। राहुल गांधी के नाम की घोषणा हुई है, यहाँ के युवाओं में खासा एक तरीके से देखा जाए तो उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं का कहना है कि एक युवा नेता हमको मिलेगा तो जरूर जनपद का भी विकास होगा और युवाओं को हो सकता है रोजगार के बेहतर अवसर मिले। साथ ही विनोद जी, आपका रुख करूंगा, केएल शर्मा को कांग्रेस ने बतौर उम्मीदवार अमेठी में चुनावी रण में उतारा है। केएल शर्मा की किस तरह से इमेज देखी जाती है? अगर बात अमेठी की जाए, कितनी उनकी जमीन मजबूत है अमेठी में? सोनिया की विरासत संभालते राहुल गांधी नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बनाई है लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट के तौर पर जानी जाती है। वहीं अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुनावी रण बेहद दिलचस्प हो चुका है। राहुल गांधी उत्तर के साथ दक्षिण को भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। वहीं वायनाड से वो ऑलरेडी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का ये कदम एक तरीके से उत्तर दक्षिण को साधने वाला कहा जा रहा है। वहीं बात आपसे करना चाहूंगा स्मृति ईरानी के चैलेंज को लेकर भी, जो उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिया था। बिल्कुल अमन, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में उतरेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से उतरेंगे, लेकिन अब कुछ उल्टा हो चुका है, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी वहां पर चुनावी मैदान में आज 12 बजे नामांकन करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस नामांकन में शामिल होंगे, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं और सीधे रायबरेली के रवाना हो चुके हैं। एक दल बल के साथ एक आज राहुल गांधी वहां पर नामांकन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो भीड़ है वो रैली जुलूस के माध्यम से जो विपक्षी जो प्रत्याशी हैं उनको एक संकेत दे सके। हालांकि रायबरेली की सीट परंपरागत सीट कांग्रेस की मानी जाती है। पिछली बार सोनिया गांधी यहां से सांसद बनी थी। हालांकि सोनिया गांधी ने पहले एक भावुक पत्र रायबरेली वासियों को ले लिखा था और उसके बाद राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक परंपरागत सीट पर राहुल गांधी एक बार उतरे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अमेठी वासियों की जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े और वहां पर जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनकी परंपरागत जो पहले के लोग हैं, वो उनकी लंबे अरसे से रास्ता देख रहे थे। हालांकि इस फैसले के बाद बिल्कुल अनूप, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। सोनिया गांधी की विरासत संभालते राहुल गांधी नजर आएंगे। वायनाड के साथ ही रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, रायबरेली अमेठी सीट पर बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कि जय गणेश, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।